नमस्कार साथियों, GLCIS में स्वागत अभिनंदन। मैं गुरुजी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपन लोग चर्चा करेंगे। विषय जो है, जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो गरीब स्वर्णों को लेके, जो EWS को लेके जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस चीज़ें हुई। और क्योंकि हमारे MPPSC के जो एग्ज़ाम हैं अभी OBC आरक्षण की वजह से रुके हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट या कुछ चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को अपन थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखेंगे। आज सुबह से बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो MPPSC मेंस के लिए रामबाण सभी 6 पेपर के टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन आंसर बैंक जो है वो अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है 2021 और 2019 मेंस के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब इस मुद्दे पे अपन चर्चा करते हैं कि क्या बात है और क्या क्या इसमें विशेष बात कही गई है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि दाखिली और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 3-2 के बहुमत से सुनाए फैसले में गरीब सवर्णों के कोटे को संवैधानिक ठहराया। मतलब EWS को जो 10% जो आरक्षण मिला हुआ था उसको संवैधानिक ठहराया गया। अब इसमें से जो मुख्य बात है वो आप देखिए। सबसे पहले संविधान के खिलाफ नहीं। न्यायाधीशों ने क्या कहा? आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। ये किसी भी तरह से आरक्षण के मूल स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ तक भी ठीक है। लोगों की जरूरत समझी। SC ST OBC पहले से आरक्षण मिला हुआ है, सामान्य वर्ग के साथ शामिल इन्हें नहीं किया जा सकता। इसके तहत लाभ भेदभावपूर्ण नहीं है। विधायिका ने लोगों की जरूरत समझकर क्या किया, इसको तय किया और दिया। लाभ पहुँचवाने से आरक्षण का अंत नहीं है। इसे निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। ये बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचाने का जरिया है। हालांकि आरक्षण को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए, ये टिप्पणी उन्होंने करी है। अब यहाँ पे ये जो मुख्य बात है ये अपन यहाँ देखते हैं। ठीक है। सबको जगह मिलनी चाहिए। 50% की आरक्षण सीमा पार करना मूल ढांचे के खिलाफ है। ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। कोई भी क्राइटेरिया अपनाए उसमें सबको जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा। 50% से आरक्षण ठीक नहीं। आज़ादी का बड़ा हिस्सा SC ST OBC का है, उनमें से कई गरीब है, इसलिए 103वां संविधान संशोधन गलत है। 50% से ऊपर आरक्षण देना ठीक नहीं। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) रद्द होने चाहिए। जस्टिस रविंद्र भट्ट, ये इन्होंने कहा। अब मेन बात जो है वो ये जो हमारे लिए प्रभावकारी वो देखते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने जो है अपील के लिए क्या क्या दलीलें दी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि आरक्षण का मकसद सामाजिक भेदभाव झेलने वाले वर्ग का उत्थान था। अगर गरीबी आधार है तो उसमें SC ST OBC को भी जगह मिले। EWS कोटा 50% आरक्षण की सीमा का भी उल्लंघन है। ये चीज़ को लेकर आपत्ति थी। अब सरकार ने इसमें जो पक्ष रखा और जिस आधार पर उनकी जीत हुई है वो आप देखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। याचिकाकर्ताओं पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि EWS को समानता का दर्जा दिलाने के लिए व्यवस्था जरूरी है। इससे आरक्षण पा रहे दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं है। आरक्षण की 50% की जो सीमा कही जा रही है वह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये आप बात समझिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही है, जिस बात पे अपना ध्यान जाना चाहिए कि आरक्षण की जो 50% की सीमा है वह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये कहना गलत होगा कि इसके परे जाकर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात जो है सरकार ने अपना पक्ष रखने में कही और वो कंसीडर भी हुई। ठीक है, जो भी कारण बने। 50% की सीमा, अगर 10% EWS को मिला है मतलब 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, लेकिन क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा इस बारे में अपना निर्णय कहा गया है, संवैधानिक पीठ के द्वारा 3 के मुकाबले 2 मतों के द्वारा, तो यहाँ पर ये चीज़ जो 50% का मुद्दा अभी तक अपन समझते आते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ये विचार विमर्श का विषय है। संभव है इस डिसीजन का जो प्रभाव है वो आने वाले आरक्षण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन पे निश्चित रूप से आ सकता है। हालांकि अभी भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक हम लोग जैसा मान के चल रहे थे कि भाई OBC आरक्षण का जो मामला है वो जब भी हल होगा तो उसका निराकरण किसी अन्य प्रकार से होगा। लेकिन इस जो परिणाम आया है या जो ये न्यायालय के द्वारा जो बात कही गई है, इस बात के आधार के बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है उस वाले विषय पे जरूर आएगा। ठीक है। EWS कोटे का लाभ जनवरी 2019 में केंद्र ने दिया था। OBC को 27%, SC को 15%, ST को 7.5%। ठीक है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, हमारे लिए विशेष भी है।
और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्था दी गई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस चीज़ का फर्क होगा। फिर ऊपर हेडिंग लिखी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान पीटने का संविधान संशोधन बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं। ठीक है, मतलब 50% वाली जो सीमा है उस चीज़ को, और अगर इसको जोड़ के आगे भी तो जो वकील है या सरकार है उनके पक्ष है, उससे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तय होगी। और उसके साथ ही एक बहुत बढ़िया टिप्पणी भी आई है कि फैसले में जस्टिस पारदीवाला ने कहा जो लोग आगे बढ़ गए उन्हें बैकवर्ड क्लास से हटाया जाना चाहिए जिससे ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। बैकवर्ड क्लास तय करने की प्रक्रिया पर फिर से समीक्षा करने की जरूरत है ताकि आज के समय में ये प्रासंगिक रह सके। उन्होंने कहा कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए है और निश्चित रूप से हमारे संविधान निर्माता है, हमारी न्यायपालिका यही चाहती है कि जो असमानता है वो खत्म हो। ठीक है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप लोग भी इसका एनालिसिस करें, इसका प्रभाव देखें कि इसका प्रभाव आगे क्या हो सकता है। जो कुछ बातें थी, जो ये न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ को मैंने आपके सामने एलिब्रेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।